हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। सेल में बहुत से फंक्शंस हो रहे हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। वह एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है सेल को? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। एज वी नो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो ये कहने सेल का स्ट्रक्चर है। सेल की आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, जिसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, लाइक न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। अब जो ऑर्गेनल सेल में प्रेजेंट हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं कुछ ऑर्गेनल। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनल है उसके अराउंड मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है कुछ ऑर्गेनल्स में, और कुछ में एब्सेंट होती है। अच्छा, अब जो ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड हैं उनके अराउंड या तो मेम्ब्रेन की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, या डबल लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जिसे क्या कहते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस वर्ड पे अगर जाएं तो माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। तो अंडर माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया की अपीयरेंस कैसी होगी? थ्रेड लाइक अपीयरेंस होगी इसकी, और ग्रेन्यूल लाइक नज़र आएगा कैसे? अंडर द माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया? एल्बर्ट कॉलिकर ने। अच्छा, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हमने देखा। मेम्ब्रेन बनी किससे है? मेम्ब्रेन की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एज वी नो लिपिड होता है, और क्या होता है? प्रोटीन। इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंस है, कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर पर आएँ तो स्ट्रक्चर पे क्या है? दो मेम्ब्रेन की लेयर्स हैं, तो इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है। जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, कैसी है? फोल्डेड है, ठीक है। और दो मेम्ब्रेन के जो बिटवीन स्पेस है वो क्या कहला रहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। सेल के जो इनर मेम्ब्रेन है उसने कुछ कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि वो कैसी है? फोल्डेड है। तो उस फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है? कुछ कंपार्टमेंट्स बन गए हैं इस तरह से, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में हम और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यस, आउटर मेम्ब्रेन। सबसे पहले क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पोरेंस। स्ट्रक्चर तो इसका मेन वही है, लिपिड और प्रोटीन से ही बनी है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन है उसमें क्या है? लार्ज नंबर प्रेजेंट है किसका? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, जिसे क्या कहते हैं? पोरेंस। इट्स अ मल्टीपास प्रोटीन। मल्टीपास प्रोटीन क्या होता है? जिसने मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम पास किया हो, पेनिट्रेट किया हो, ठीक है। इस पोरिन की वजह से क्या होता है? कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में जाते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है प्रोटीन का, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन रिच इन फोस्फोलिपिड कार्डियोलिपिड। इसमें भी वही है, इस लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन है, लेकिन इसके अलावा लिपिड कैसा है? फोस्फोलिपिड है, जिसे क्या कहते हैं? कार्डियोलिपिड। इस फोस्फोलिपिड की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है वो कुछ आयंस के लिए इम्परमेबल हो जाती है, उसे एंटर होने नहीं देती। कुछ आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इम्परमेबल हो जाती हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो आ जाएगी, लेकिन उससे अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, मैट्रिक्स में नहीं जा सकती, क्योंकि क्या है? इनर मेम्ब्रेन इनके लिए क्या है?
इम्परमेएबल। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में कुछ और चीज़ें प्रेजेंट है, लाइक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस की परफॉर्मेंस के लिए क्या ज़रूरी है, एंजाइम्स रिक्वायर हैं। तो वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, इनर मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं वो एंजाइम्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये हम माइटोकॉन्ड्रिया का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये क्या है और फिर किस तरह से इसके फंक्शन में इसका काम है। मैट्रिक्स हमने देखा था क्या है, जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है पिक्चर में, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, वो इसमें क्या चीज़ें हैं, राइबोसोम है, आरएनए है, डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी है। ये इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, राइबोसोम, आरएनए और डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए की वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, लेकिन सारे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, ओनली 10%। बाकी प्रोटीन कहाँ से आएंगे, साइटोप्लाज्म से आएंगे। आरएनए भी क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन, इनके बिटवीन एक स्पेस है, उसे क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर वर्ड किसके लिए आता है, बिटवीन के लिए, मतलब दो मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस है वो क्या कहला रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये बातें थी सारी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसीलिए से क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल को जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है ये देखते हैं। सबसे पहले फूड, जो हमने फूड लिया है उसकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। डाइजेशन में क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद वो कहाँ इंटर होंगे, ब्लड में। ब्लड से कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, सेल्स में जाएंगे, जो फूड पार्टिकल्स हैं सेल्स में जाएंगे। इसके बाद सेल में एक प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल जो भी ग्लूकोज हमने लिया है उसकी कंबस्शन रिएक्शन होता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी डिटेल हम रेस्पिरेशन चैप्टर में देखेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्टली देखते हैं क्या है, ग्लूकोज जो सेल में गया है उसकी कंबस्शन रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। ऑक्सीजन कौन सी, जो हमने रेस्पिरेशन में ली है। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, NADP एक कंपाउंड है उसमें जाके ऐड होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है। आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी फॉर्म बनी है, रिड्यूस फॉर्म। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है चेन की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से कौन पास होगा, इलेक्ट्रॉन। ये सिंपली एक चेन है प्रोटीन की। अब इसमें से कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, सारे प्रोटीन से पास होगा। उसके बाद एंड में एक एंजाइम है ATP सिंथेज। ये एंजाइम क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या है, इट्स अ बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी है जो सेल में प्रोड्यूस होती है। और सेल जो एनर्जी यूटिलाइज करता है वो भी किस फॉर्म में करता है, ATP की फॉर्म में। कि अब एक बार जल्दी से रिव्यू करते हैं क्या पढ़ा हमने। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन ग्रैन्यूल। इसकी अपीयरेंस कैसे होगी अंडर द माइक्रोस्कोप, ग्रैन्यूल लाइक थ्रेड लाइक इसकी अपीयरेंस होगी। फिर डिस्कवर किसने किया, एल्बर्ट कॉलिकर ने। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है, मतलब इसके अराउंड मेम्ब्रेन की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। मैं बनी हुई किससे होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे क्या कहते हैं, पोरेंस प्रेजेंट है, मल्टीवास प्रोटीन है। इसके जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, जो कोई भी कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से कहाँ आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में।
इनर मेम्ब्रेन में क्या है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं कार्डियोलिपिड। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ आयंस के लिए जो है इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल हो जाती है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है, जो हमने फंक्शन में देख लिया। मैट्रिक्स में क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, आरएनए और डीएनए। राइबोसोम और आरएनए का फंक्शन किसमें है, प्रोटीन सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है, सिर्फ 10%। बाकी कौन देता है उसे, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बन रही है, फिर वो बाकी 90% वहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसके अलावा डीएनए है। इसके डीएनए का होने का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है। जब भी सेल में रिक्वायर्ड होगा तो अपनी कॉपी बना लेगा, डीएनए का प्रेजेंस में ये बताती है, ठीक है। इसके अलावा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो कि दो मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस है। क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि कुछ कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, इसमें हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। इसमें सेल को जो भी नहीं चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोज जो हमने फूड में लिया है वो किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से, जो रेस्पिरेशन से आ रही है। किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनता है और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एनएडीपी कंपाउंड उसमें ऐड होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनएडीपीएच में। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, प्रोटीन की एक चेन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होगा और लास्ट में एक एंजाइम एक्ट करेगा, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में, जो सेल एनर्जी को फिर यूटिलाइज कर सकता है। एटीपी क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो सेल में प्रोड्यूस होती है और सेल जो भी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं एटीपी के फॉर्म में करता है। एक और पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल्स में सबसे ज़्यादा होगा। वैसे तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पे उनका रोल ज़्यादा होता है जिस ऑर्गेनल का, वो ऑर्गेनल वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो वो सेल्स बॉडी के वो ऑर्गेन जो हर वक्त फंक्शन करते हैं उन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उन सेल्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। तो ऐसे कौन से सेल्स में बॉडी के, हार्ट जो ऑर्गन है हार्ट, उसके सेल्स, उनके जो सेल्स हैं, मसल सेल्स जो हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। सारे सेल्स में होगा लेकिन वहाँ पे कंपैरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन है वो 24 आवर कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो उन सेल्स को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, उनका एनर्जी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए वहाँ पे, ज़्यादा।